उरुवेला तीर्थ, जिसे आज बुद्ध गया के नाम से लोग जानते हैं, वही निरंजना नदी अब फल्गु नदी के नाम से पुकारी जाती है। अब वहाँ भारत भर के हिंदू श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को पिंडदान देते और बड़े बड़े दान करते हैं। यहीं पर लोक विस्तृत बोधि वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है। आज भी वहाँ के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में यह स्थान भारी तीर्थ रहा होगा। उसी उरुवेला तीर्थ में, उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर क्रश हो गया था, फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र न था, केवल एक कौपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह, नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्य पुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकेतर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफ़ेद बकरियां हरे हरे मैदान में उछल कूद कर रही थीं। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सबको देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। वैशाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छाकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थी। गौतम को विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वह सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्जवल और आलोकित हो रहा है। उस आलोक में भय व्याधि नहीं है। अमृत तो है, अमृत है, मुक्त है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूँ, तथागत हूँ, अरहत हूँ। उसी समय उत्कल देश से दो बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृष्ण तपस्वी को देखकर कहने लगे, भंते यह मट्ठा और मधुगोलक है, हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं। इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि से उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूँ, बुद्ध हूँ, मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधुगोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भंते मेरा नाम भिल्लक और इसका नाम तपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण है। संसार में वही दोनों दो वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीक के समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संसार होता है, अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा मरण शोक दुख चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार के विनाश से विज्ञान का, विज्ञान के नाश से नाम रूप का और नाम रूप के
नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है। वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है। उपादान नाश से भव का नाश होता है। भव नाश से जाति का नाश होता है। जाति नाश से जरा मरण शोक दुख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दुख पुण्य का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्गेय, शांत, उत्तम, तर्क से अप्राप्य धर्म तत्व को जान लिया। उनके अंतस्तल में एक आवाज़ उठी, लोक नाश हो जाएगा रे यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म प्रवर्तन ना करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोक रहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख, उठ। हे संग्रामजित, हे सार्थवा, हे उऋण ऋण, जग में विचर, धर्म चक्र प्रवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा, जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर डूबकर पोषित हो रहे हैं। बहुत से जल के बराबर बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं। इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध प्राणी हैं जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उर्वेला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी, शांत, तृप्त गौतम को देखकर कहा, आयुष्मान, तेरी इंद्रियां प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है, तू किसे गुरु मानकर प्रवृत्त हुआ है? गौतम ने कहा, मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूँ, निर्लेप हूँ, सर्वत्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ, मेरा गुरु नहीं है, मैं अरहत हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध शांति तथा निर्माण को प्राप्त हूँ। मैं धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए काशियों के नगर में जा रहा हूँ। प्रसिद्ध इतिहास लेखक आचार्य चतुर्सेन की कृति से साभार। प्रस्तुति प्रधान संपादक की आवाज़ में प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य चतुर्सेन की कृति से साभार। प्रस्तुति सहायक संपादक आकांक्षा सिंह गौतम, लोक साधना समाचार पत्रिका एवं लोक साधना न्यूज।